हाउ यू गाइस। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आपका स्वागत है ज्ञानम शिक्षा के अगले वीडियो सेगमेंट में। आज मैं बात करूंगा लोकपाल एक्ट के बारे में, जो कि है लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013। इसमें हम जानेंगे लोकपाल क्या होता है, लोकायुक्त एक्ट क्या होता है और लोकपाल कैसे अपॉइंट होते हैं और कौन इसको अपॉइंट करते हैं। इसके बारे में आज के इस वीडियो में जानेंगे और जानेंगे इसकी जूरिसडिक्शन कहाँ तक है। ओके गाइस, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ज़रा सी स्किप मत करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी से। सबसे पहले गाइस, लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 है इसका नाम। ओके, कई लोगों को ऐसा लगता है कि लोकपाल एंड लोकायुक्त किसी मैन का नाम है, किसी आदमी का नाम है या किसी ह्यूमन का नाम है। ओके गाइस, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो लोकपाल होता है, ओके, या लोकायुक्त होता है, ये किसी ह्यूमन बीइंग का नाम नहीं है। ये एक मल्टी मेंबर बॉडी है, लोकपाल एंड लोकायुक्त। ओके, बस इसमें ये फ़र्क है कि ये बॉडी जो हम बॉडी ऑफ मेंबर्स होते हैं, जो लोकपाल होता है वो सेंटर का होता है और लोकायुक्त होता है वो स्टेट का होता है। ओके, लोकपाल जो है वो सेंटर पे काम करता है, सेंटर के लेवल पे काम करता है, और लोकायुक्त जो है वो स्टेट के लेवल पे काम करता है। ओके, अब मैं बता देता हूँ आपको ये काम क्या करते हैं। जो लोकपाल एंड लोकायुक्त होते हैं, इनमें जितने भी मेंबर्स होंगे उनका काम क्या होगा। उनका काम ये होगा कि उन्होंने जितने भी पब्लिक ऑफिसर्स हैं, पब्लिक ऑफिसर लगी लाइक पब्लिक सर्वेंट्स होंगे, उनके ऊपर जितने भी चार्जेस, करप्शन के चार्जेस लगे होंगे, उनको इन्होंने इंक्वायर करना है। ओके, उनको इन्होंने देखना है, सारा देखना है उनको। बस जितने भी करप्शन के चार्जेस किसी के भी ऊपर, पब्लिक सर्वेंट के ऊपर अगर ज़्यादा करप्शन के चार्जेस लगे होंगे तो वो लोकपाल हैंडल करता है। ओके, और उनको वो लोकपाल देखता है। इनका काम ही यही होता है कि टू इंक्वायर इनटू एलिगेशन ऑफ करप्शन अगेंस्ट द पब्लिक फंक्शनरीज एंड पब्लिक सर्वेंट। ये पब्लिक सर्वेंट या पब्लिक फंक्शनरीज के ऊपर जो है ये इंक्वायरी करते हैं, करप्शन की इंक्वायरी करते हैं कि अगर वो करप्ट तो नहीं है। अगर वो करप्ट है तो उसको वो सस्पेंड या डिसमिस भी कर सकते हैं, इनके पास इतनी पावर्स होती हैं। ओके गाइस, ये था, ये काम क्या करते हैं, ये इंक्वायरी करते हैं, ये करप्शन के जितने भी किसी के भी पब्लिक सर्वेंट के ऊपर चार्जेस लगे होंगे ये उनकी इंक्वायरी करेंगे और उनको जो है बनती हुई सज़ा देंगे। ओके गाइस, ये जो है ये सारे होल ऑफ द इंडिया में अप्लाई होता है, ये पूरे इंडिया में अप्लाई होता है, जम्मू एंड कश्मीर में भी अप्लाई होता है। और ये जितने भी पब्लिक सर्वेंट होंगे, चाहे वो इंडिया में रह रहे हों चाहे वो आउटसाइड द इंडिया में रह रहे हों, ये उन सभी पे अप्लाई होता है। आउटसाइड द इंडिया मतलब कि वो पब्लिक सर्वेंट तो इंडिया के लिए काम कर रहे हैं लेकिन बाहर रह रहे हैं, लाइक एम्बेसडर जो होते हैं वो इंडिया के लिए काम करते हैं लेकिन वो कहाँ पे रहते होते हैं, वो बाहर रहते होते हैं। अगर उन पे भी कोई ऐसा चार्जेस लगता है करप्शन का तो वो भी लोकपाल एंड लोकायुक्त ही करेंगे। अगर स्टेट लेवल पे, कम लेवल पे बात करें तो वो लोकायुक्त करता है, अगर सेंटर लेवल पे बात करें तो लोकपाल करता है। अब बात करते हैं इनकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है, इनमें हम लोकपाल किनको कहेंगे, कौन से मेंबर्स होंगे जिसको हम लोकपाल कहेंगे, वो मैं आपको बताता हूँ गाइस। ये जो लोकपाल होता है ये मल्टी मेंबर बॉडी है। ओके, लोकपाल में कई मेंबर होते हैं, कई मेंबर मतलब कि एक होगा इनका चेयरपर्सन और 8 अदर मेंबर होंगे, मतलब कि टोटल 9 मेंबर्स होंगे, एक चेयरपर्सन और 8 मेंबर उसके लोकपाल के। ये लोकपाल में आते हैं गाइस। जो चेयरपर्सन होगा वो कौन होगा, चेयरपर्सन जो होगा वो हो सकता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फॉर्मर, मतलब कि जो अभी नहीं है वो चीफ जस्टिस, जो हट गए हैं, रिटायर हो गए हैं, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये चेयरपर्सन हो सकते हैं लोकपाल के। लोकपाल बॉडी ऑफ मेंबर्स के चेयरपर्सन हो सकते हैं। या फिर जो फॉर्मर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो फॉर्मर जज है सुप्रीम कोर्ट के, जो रिटायर हो चुके हैं, वो भी लोकपाल बन सकते हैं। या फिर कोई ऐसा पर्सन जिसको स्पेशल नॉलेज हो, उसको 25 साल का एक्सपीरियंस हो किस फील्ड में, एंटी करप्शन पॉलिसी में या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में या फिर फाइनेंस में। ओके, वो भी जो है लोकपाल बन सकते हैं। बाकी रही, लोकपाल बन सकते हैं, लोकपाल के चेयरपर्सन बन सकते हैं।
ओके। बाकी रही बात 8 मेंबर की, 8 मेंबर कौन से होंगे? जो 8 मेंबर होंगे उनमें से 50% जो होंगे वो जुडिशियल मेंबर होंगे। लाइक जो 50% होंगे वो जुडिशियल मेंबर्स मतलब कि जजेस होंगे, और बाकी के जो 50% होंगे वो कोई अदर पर्सन हो सकता है, वो मैं बात करूँगा कौन से होते हैं। लेकिन सबका टोटल मिलाकर 50% जो होंगे वो SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ होनी चाहिए। ओके गाइस। सो जुडिशियल मेंबर कौन से होंगे लोकपाल में? जुडिशियल मेंबर वो होंगे जो कि जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होंगे, फॉर्मर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होंगे, या फिर फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सॉरी, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। कोई भी हाई कोर्ट के फॉर्मर चीफ जस्टिस होने चाहिए, या फिर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होने चाहिए। वो जो है 8 मेंबर्स में से 4 मेंबर जो होते हैं जुडिशियल होते हैं, 4 जो होते हैं दूसरे होते हैं। जुडिशियल मेंबर अपॉइंट किए जाते हैं इनमें से ही, या फिर वो जज होंगे फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के, या फिर वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हाई कोर्ट होंगे फॉर्मर। ओके। बाकी के नॉन जुडिशियल की बात करें हम, नॉन जुडिशियल मेंबर सेम एज इट इज़, जैसे ऊपर हमने पढ़ा था कि 25 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए उनको स्पेसिफिक फील्ड में, लाइक एंटी करप्शन डिपार्टमेंट में या कुछ। ओके। वो जो होते हैं वो बाकी के मेंबर्स बनते हैं। ये बात हो गई कौन से मेंबर होते हैं लोकपाल में। एक चेयरपर्सन, 8 मेंबर वैसे होते हैं, उनमें से 50% जुडिशियल मेंबर होंगे जो कि जजेस होंगे, और 50% वो होंगे जिनको कि स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए, 25 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब बात आती है इनको बनाता कौन है ये मेंबर, इनको कौन बनाएगा ये, कि ये जो है लोकपाल के मेंबर्स होंगे। इनको कौन बनाएगा? इनको बनाएंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विद द रिकमेंडेशन ऑफ सिलेक्शन कमेटी। एक सिलेक्शन कमेटी बनी होती है, एक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो ही जो ये सभी मेंबर्स को अपॉइंट करते हैं, लेकिन विद द कंसल्टेशन ऑफ सिलेक्शन कमेटी। सिलेक्शन कमेटी की जो है कंसल्टेशन लेकर फिर ही वो अपॉइंट करते हैं। अब सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन से मेंबर होंगे? जो सिलेक्शन कमेटी बनी है उनमें कौन कौन से मेंबर होंगे? उनमें जो सबसे हेड होगा वो होगा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ओके। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होगा, और स्पीकर ऑफ लोकसभा होगा, और लोकसभा का अपोजिट लीडर होगा। ओके। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, या उनके द्वारा नॉमिनेट किए होंगे, या फिर जजिस हो सकते हैं कोई भी जो वो नॉमिनेट करें। वो जो सिलेक्शन कमेटी बन जाती है, सिलेक्शन कमेटी जो होगी वो प्रेसिडेंट को रिकमेंड करेगी कि इन लोगों को जो है ये लोकपाल के मेंबर्स बनाया जाए। ओके गाइस। अब ये भी बात होगी कौन बनाता है, कौन बनते हैं। अब बात आती है ये किस किस के ऊपर अगर कोई एलिगेशन लगे तो वो सोल्व कर सकते हैं। ओके। इनका जूरिसडिक्शन क्या है लोकपाल का? जो गाइस लोकपाल का जूरिसडिक्शन है वो किसी भी पब्लिक सर्वेंट के ऊपर जो भी, वो पूरी पब्लिक सर्वेंट कवर करते हैं। इनका जूरिसडिक्शन सारे पब्लिक सर्वेंट इसके अंडर आते हैं, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर भी लोकपाल के अंदर आता है। अगर प्राइम मिनिस्टर कोई करप्शन करते हैं तो लोकपाल भी उनके खिलाफ इंक्वायरी कर सकता है। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। कौन सी एक्सेप्शंस हैं? कि अगर प्राइम मिनिस्टर के ऊपर करप्शन के चार्जेस लगे हैं, लेकिन वो करप्शन का चार्जेस रिलेटेड टू इंटरनेशनल रिलेशन नहीं होना चाहिए। लाइक इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है और बाहर की किसी प्राइम मिनिस्टर के साथ वो कह रहे हैं कि इन दोनों का मिली भगत है या कुछ भी, करप्शन के चार्जेस वो लोकपाल में कवर नहीं होंगे। ओके। या फिर सिक्योरिटी को लेकर, या फिर पब्लिक ऑर्डर को लेकर, ये सारी एक्सेप्शंस हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर में कवर नहीं होती। लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर है वो जूरिसडिक्शन में आता है लोकपाल की, लोकपाल इंक्वायरी कर सकता है प्राइम मिनिस्टर के ऊपर। लेकिन लोकपाल प्राइम मिनिस्टर के ऊपर इंक्वायरी कर सकता है, लेकिन उनके जो मेंबर्स हैं, उनकी जो बॉडी है, उनमें 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए, तभी वो इंक्वायरी कर सकते हैं प्राइम मिनिस्टर के ऊपर। 2/3 मेजॉरिटी एग्री होनी चाहिए कि हाँ प्राइम मिनिस्टर के ऊपर जो है इंक्वायरी होनी चाहिए, तभी वो इंक्वायरी कर सकते हैं। और ये इंक्वायरी जो होती है वो हेल्ड इन कैमरा में होती है। कैमरा साथ पास होता है, तो वहाँ पे जो होती है वो इंक्वायरी होती है। लाइक हम इसको कोर्ट मार्शल भी कह सकते हैं। ओके। कोर्ट मार्शल भी कहा जा सकता है इसको। और इफ़ द लोकपाल सो डिज़ायर द रिकॉर्ड विल बी इंक्वायरी विल नॉट पब्लिश। और जो कैमरा में रिकॉर्डिंग होती है, अगर लोकपाल के मेंबर चाहें कि हाँ ये नहीं जानी चाहिए बाहर, तो वो किसी को भी नहीं दी जाती, कहीं पे भी पब्लिश नहीं की जा सकती। ये लोकपाल के ऊपर है।
बस यही है गाइस, लोकपाल क्या होता है। ओके, लोकपाल क्या होते हैं, लोकायुक्त क्या होता है, बस इसमें यही फ़र्क है कि लोकपाल जो है सेंटर के बिहाफ पे जितने भी चार्जेस होंगे पब्लिक सर्वेंट के ऊपर वो कंसीडर करेगा, और लोकायुक्त जो होगा वो स्टेट के बिहाफ पे पब्लिक सर्वेंट के ऊपर जितने भी करप्शन के चार्जेस होंगे वो कंसीडर करेगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हमने जो वेबसाइट का लिंक नीचे प्रोवाइड कर दिया है, आप उस वेबसाइट पे जाकर जो नोट्स हैं नोट्स प्रोवाइड कर सकते हो। नोट्स, एमसीक्यूज़, जितने भी प्री से रिलेटेड, प्रीलिमिनरी से रिलेटेड आपको एमसीक्यूज़ चाहिए होते हैं, वो भी सभी जो हैं वो वेबसाइट पे मैं अपडेट करता रहता हूँ। आप वेबसाइट के साथ जुड़े रहिएगा। ओके, वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है, आप प्लीज़ गो टू द कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिए। मैं आपके कमेंट का ज़रूर आंसर करूँगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि आपके फ्रेंड्स को भी ये लोकपाल एंड लोकायुक्त का जो भी कॉन्सेप्ट है ये समझ लग सके। Thank you so much guys for watching. Subscribe for more videos.